आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों। आज टॉपिक क्या है? गंगा नदी का इतिहास। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से लेके और जो है बंगाल की खाड़ी के बीच में कौन कौन सी उसकी सहायक नदी है, वो उसके बीच में कौन कौन सी प्रयाग बनी हुई है और कौन कौन सी जो है उसके बीच में बांधें हैं, बहुत डिटेली बताएंगे दोस्तों। और आज की वीडियो बहुत रोमांचक, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, तुम्हारे हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है और ये जो मैं बताऊंगा ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ में जो है अपने जो है वीडियो के सॉरी इस जो है गंगा नदी इतिहास का जो है पीडीएफ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, वहाँ से जाकर दोस्तों उससे डाउनलोडिंग कर लेना है और अपने जो है टेलीग्राम पे भी मैं इससे जो है सेंड कर दूंगा दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों गंगा के बारे में। पहले गंगा का कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। गंगा की के बारे में जानते हैं। गंगा देखो दोस्तों, गंगा बहुत सारी नदियों से मिलकर बनी हुई है। अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा गंगा की जो है, गंगा डायरेक्ट जो है हिमगिरी से निकली हुई नहीं है, ये बहुत सारी नदियों से बनी हुई है। लेकिन ज़्यादा लोग मानते हैं कि गंगा की उद्गम गंगोत्री हिमगिरी से जो भागीरथी नदी है उसी को मानते हैं। लेकिन गंगा का निर्माण कैसे है, कहाँ से हुआ है, उसके बीच में कौन कौन सी जो उसकी जो सहायक नदियाँ है उसके बारे में बहुत डिटेलली पढ़ाएंगे दोस्तों। ये एक बार डायग्राम देख लेना दोस्तों। इस मैंने छोटे में डायग्राम बनाया इतने में एडजस्ट कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसकी सारी बायोडाटा मैं इसकी सारी डिटेल इधर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है देख लेना दोस्तों। ये जो है डायग्राम उसका मैं स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली बात तो गंगा की जो है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या कभी क्वेश्चन पहले बार पूछेगा गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बता देना गंगा नदी। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी होती है पता है? गंगा नदी की जो लंबाई है ना, यहाँ देख लेना दोस्तों, गंगा नदी की जो लंबाई है टोटल वो 2525 किलोमीटर है। और गंगा देखो, लोग कहते हैं गंगा नदी में क्यों कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसका रीजन जानते हैं दोस्तों क्यों, क्या होता है? गंगा नदी में कीड़े इसलिए नहीं पड़ते, उसके अंदर जो होता है बैक्टीरियोफेज एक वायरस होती है, जिसकी वजह से गंगा नदी में जो बैक्टीरिया होती है, जो मतलब हमारी जो खतरनाक बैक्टीरिया है उनको मार देती है। इसकी वजह से गंगा नदी के पानी जो है शुद्ध और पवित्र होता है। उस बैक्टीरिया का नाम दोस्तों जो है, उस बैक्टीरिया का नाम जो है बैक्टीरियोफेज है। जो क्या है दोस्तों, इस बैक्टीरिया का नाम जो है फेज है। उस बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरियोफेज वायरस है दोस्तों। इसकी वजह से जो है वायरस है, इसकी वजह से जो हमारा दोस्तों गंगा नदी में जो हमारे जो हानिकारक बैक्टीरिया होती है उनको मार देती है। और गंगा नदी को किस सन में उसको जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है लो लेवल एग्जाम में बहुत बार पूछता है। गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। गंगा नदी को जो है 2008 में जो है घोषित किया गया था। और गंगा नदी दो देशों में बहती है। पहला गंगा नदी तो भारत से और एक बांग्लादेश से में जाके बांग्लादेश में, ये दो नदियों के बीच में बहती है गंगा। और ये 5 राज्यों के बीच में बहती है गंगा नदी। कितने भी राज्यों के बीच? 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों के बीच में बहती है। वो कौन कौन सी राज्य दोस्तों, वो देख लेना। पहला राज्य जो है दोस्तों वो तो उत्तराखंड, जहाँ से उद्गम होती है। उत्तराखंड हो गया दोस्तों। फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर जो दोस्तों बिहार हो गया, फिर झारखंड हो गया और खंड, फिर जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल हो गया, यह 5 राज्यों से हमारी जो है गंगा नदी जो है निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, बहुत डिटेली बताएंगे दोस्तों। एक एक नोट्स करते जाना और बहुत आसानी तरह से बताएंगे दोस्तों, ये तुम्हारे काम की है और बहुत ही ज्ञान। देखो गंगा नदी का दोस्तों, जो गंगा नदी का उद्गम है वो तो एक अलकनंदा नदी और एक जो भागीरथी नदी, इन दोनों नदियां का जो संगम होता है, जो यहाँ पे जो है यह नदी जो होती है यहाँ पे जो आगे मिलती है, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? दीव प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दीव प्रयाग बोलते हैं।
इन नदियों को जो मिलन होती है उसे देवप्रयाग बोलते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं स्टेप, मैं एक एक स्टार्टिंग से बताएंगे दोस्तों। पहले तो देखो यहाँ पे एक मंदाकिनी नदी होती है, जो ये मंदाकिनी नदी, इसके बारे में, मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी का सहायक नदी है, यहाँ पे आगे मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो है रुद्रप्रयाग बनता है। क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आके रुद्रप्रयाग बनता है। ये सारे बताएंगे, प्रयागों के बारे में भी सारा कुछ बहुत डिटेली बताएंगे, बहुत ध्यान देखना दोस्तों। स्टार्ट करते पहले दोस्तों हम बताते हैं भागीरथी नदी के बारे में। भागीरथी नदी के बारे में बताते हैं बहुत डिटेली दोस्तों। कुछ मार्कर में इंक ना होने की वजह से मैं रेड मार्कर से बताएंगे, और बहुत ध्यान देना दोस्तों। देख लो दोस्तों, मान लो दोस्तों ये हमारी भागीरथी है, क्या है, भागीरथी नदी है। और भागीरथी नदी कहाँ से निकली, जो है गंगोत्री हिमालय से निकली है। गंगोत्री हिमालय जो है उत्तराखंड में है, और वहां से ये जो है भागीरथी नदी निकली है। जो ग्लेशियर जो है हिमानी मतलब जो है ग्लेशियर मतलब जो बर्फ उसे पिघल के बहती है, और यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी निकलती है, और यह नदी यहाँ से जब यहाँ से निकलती है ना दोस्तों, गंगोत्री से यहाँ से जब निकलेगी, गंगोत्री से जब निकलती है दोस्तों, गंगोत्री हिमानी से, तो यह दोस्तों 205 किलोमीटर, क्या दोस्तों 205 किलोमीटर बहते हुए आके यहाँ मिलती है। कहाँ पे, अलकनंदा नदी पे। यहाँ पे 205 किलोमीटर बहती हुई आएगी, फिर यहाँ पे जो अलकनंदा नदी यहाँ पे आके मिलेगी, बताते हैं। इसके बाद फिर दोस्तों ये हो गया, और इसकी भागीरथी की एक सहायक नदी है, और भागीरथी की एक सहायक नदी है। ये यहाँ दिखा देते हैं दोस्तों, जगह नहीं है। भागीरथी की सहायक नदी क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखना, भागीरथी की जो सहायक नदी है, वो भागीरथी की सहायक नदी का नाम बताओ दोस्तों। भागीरथी की सहायक नदी क्या है, भागीरथी की सहायक नदी जो है भील गंगा है। कौन सी नदी है दोस्तों, भील गंगा इसकी सहायक नदी है। कौन सी है दोस्तों, भील गंगा। भील गंगा नदी इसकी जो है भागीरथी की सहायक नदी है। और ये भील गंगा, दूसरी बात, भील गंगा जो नदी है, बहुत ध्यान रखना, भील गंगा नदी जो आती है, जो भागीरथी के जहाँ पे मिलती है, इस जगह को यहाँ पे एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों, टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया दोस्तों, टिहरी बांध बनाया गया है वहां से निकलने के बाद। और ये टिहरी बांध जो है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार का 5वां बांध, सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। क्या हुआ, पूरे विश्व का 5वां ऊंचा बांध माना जाता है। ऊंचा बांध माना जाता है, बांध माना जाता है। याद करना, एक हर एक नोट्स में दोस्तों बहुत बार पूछता है, टिहरी बांध जो विश्व का 5वां बांध है। और अब इसके बाद दोस्तों हम आगे निकलते हैं, अलकनंदा नदी। भागीरथी जो है, भागीरथी के बारे में इतना डिटेल है। फिर अलकनंदा नदी जो होती है दोस्तों, वो कहाँ से निकलती है, अलकनंदा नदी जो है, जो तुम्हारा दोस्तों वह जो है तपोपथ हिमानी से निकलती है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है दोस्तों, नदी निकल रही है ना, ये जो अलकनंदा नदी है दोस्तों, अलकनंदा नदी जो यहाँ से कहाँ से निकलती है दोस्तों, सतोपथ से निकलती है। सतोपथ हिमानी से, मतलब सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, हिमानी से। और दोस्तों सतोपथ ग्लेशियर से निकलने के बाद इसकी 5 सहायक ट्रिब्यूटरी होती है, मतलब 5 सहायक नदी है। कौन कौन सी वो बताता हूँ। एक तो इसकी सहायक नदी है जो दोस्तों ये यहाँ से है, सहायक नदी। और इसकी सहायक नदी 5 जो होती है, देखो यहाँ पे दिया, और 4 सहायक नदी है, 4 नहीं 4 सहायक नदी है, 1 2 3 4। पहला इसकी सहायक नदी जो है दोस्तों, यह जो है, और ये अलकनंदा नदी जो है यहाँ ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, सतोपथ हिमालय जो है, ये भी उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, उत्तराखंड से ही निकलती है। और देखो अलकनंदा नदी पर ही कौन सी मंदिर स्थित है दोस्तों, बता सकते हो, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अलकनंदा नदी पे जो बद्रीनाथ मंदिर जो है स्थित है। अलकनंदा नदी पे कौन सी मंदिर है, इसी अलकनंदा मंदिर पे क्या है, बद्रीनाथ का मंदिर जो है स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर है, मंदिर स्थित है दोस्तों। क्या है, इसी के बीच में बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, अलकनंदा नदी पर ही। अलकनंदा, और अलकनंदा की 4 सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी है। एक तो पहली नदी जो होती है, जो दोस्तों अलकनंदा से पहली नदी सहायक नदी होती है, वो तुम्हारा धौली गंगा होती है। कौन सी होती है दोस्तों, यह धौली गंगा होती है। धौली गंगा होती है दोस्तों, और गंगा नदी होती है। और दूसरी जो होती है दोस्तों
धौली गंगा नदी दूसरी इसकी सहायक नदी है दोस्तों। इसकी दूसरी जो सहायक नदी है वो पता क्या दोस्तों, इसकी नंदाकिनी नदी है। इसके बारे में बताएं, कौन सी नदी दोस्तों, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी है दोस्तों। इसके बाद नंदाकिनी नदी है, इसके बाद तीसरी जो इसकी नदी जो है ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, वह क्या है, नंदाकिनी की तीसरी पे जो है पिंडर नदी है। कौन सी है, पिंडर नदी है। इसकी जो तीसरी नदी सहायक नदी है वो कौन सी दोस्तों, पिंडर नदी है। और इसकी चौथी नदी जो है दोस्तों वह इधर से आके मिलती है, और यह जो नदी है हमारा जो है चौथी नदी उधर मंदाकिनी नदी बोलते हैं। ये भी जो है तुम्हारा इसके बारे में सब बहुत डिटेल में बताएंगे। यहाँ चौथी जिसकी ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, मंदाकिनी नदी है। क्या है, मंदाकिनी नदी। क्या दोस्तों, मंदाकिनी नदी इसकी जो है चौथी जो है नदी है, इसकी मंदाकिनी नदी चौथी नदी है। अलकनंदा नदी पर जो ही है बद्रीनाथ पे ही जो है, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, जो है तुम्हारा जो है बद्रीनाथ जो दो अलकनंदा नदी पे ही स्थित है। कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है अलकनंदा बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, तो बता देना दोस्तों अलकनंदा नदी पे बद्रीनाथ स्थित है। इसमें एक चीज अब देखो, मंदाकिनी नदी कौन सी नदी दोस्तों, मंदाकिनी नदी जो है ये कहाँ से निकला दोस्तों, ये बहुत बार पूछते हैं। मंदाकिनी नदी जो निकली है दोस्तों, अब इसके बारे में बहुत डिटेल बताएं। और यही प्रयाग, सारा प्रयाग यहीं पे बनाते हैं, 4 प्रयाग तो इसी पे बनाते हैं। और ये प्रयाग बहुत ट्रिकली मैं याद करने का भी तरीका बताऊंगा। 4 प्रयाग तो इसी पे बताते हैं। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये केदारनाथ से निकलती है। ये जो मंदाकिनी नदी है, ये वाली नदी जो है कहाँ से निकलती है, जो है केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ मंदिर के पास से निकलती है, केदारनाथ मंदिर के पास, केदारनाथ मंदिर के पास जो दोस्तों चारावाड़ी जो है पहाड़ी है उसमें से निकलती है। कौन सी, चारावाड़ी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, चारावाड़ी पहाड़ी से जो निकलती है। पहाड़ी कहाँ है, केदारनाथ के पास में है। वहां से जो है हमारी मंदाकिनी नदी जो है निकल के आके हमारी जो है अलकनंदा नदी में मिलती है। अब देखो दोस्तों, अब यहीं पे देखो धौली गंगा नदी और ये जो धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों नदी ना यहाँ आके जब मिलते हैं तो इसे मानो दोस्तों क्या बोलते हैं, धौली गंगा नदी जहाँ मिलती है और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है उसे कौन सा प्रयाग बोलते हैं, वहां पे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ये सीरियल वाइज याद कर लेना दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और नंदाकिनी नदी जो मिलती है, नंदाकिनी नदी जब आके मिलती है यहाँ पे अलकनंदा नदी से, इसको कौन सा प्रयाग बोलते हैं, नंद प्रयाग बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं दोस्तों, इसे नंद यहाँ पे जो नंद प्रयाग बोलते हैं। और पिंडर नदी जो आके मिलती है यहाँ पे दोस्तों, तो पिंडर नदी जो आके मिलती है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। तो पिंडर नदी अलकनंदा नदी से मिलेगी तो इसे क्या बोलेंगे, कर्ण प्रयाग। और जब मंदाकिनी नदी आके मिलेगी जो है अलकनंदा नदी से, तो वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, बता सकते हो दोस्तों क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, मंदाकिनी नदी जहां मिलती है उसे क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रुद्रप्रयाग बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, रुद्रप्रयाग तो यहाँ तक हो गया मंदाकिनी नदी। अब देखो दोस्तों, ये जो है देखो यहाँ पे देवप्रयाग। अब ये दोनों नदियां जो मिलती हैं, इसको मिटा दो दोस्तों, नोट्स करते जाना एक स्टेप। ये दोनों नदियां देखो, ये दोनों नदियां जो है जहां आके मिलती है, यहाँ पे मिलती है। देखो ये कौन सी नदी, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहां आके दोनों मिलती है। अब देखो यहाँ तो ये मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब उसमें दिखा यहाँ पे क्या, ये देवप्रयाग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, देवप्रयाग बनाते हैं। यही नदी हमारी क्या होती है, देवप्रयाग बनाती है। अब दोस्तों ध्यान सुनना, अब कैसे याद करना है। अब देखो पहले 5 नदी, देखो 5 प्रयाग है, 5 प्रयाग का नाम जो मैं लिखा रहा हूँ। पहले पहला प्रयाग क्या है, विष्णु प्रयाग। क्या है, विष्णु प्रयाग, दुष्प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया। और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, विष्णु प्रयाग। दूसरा का प्रयाग बताओ दोस्तों क्या होगा, नंद प्रयाग। क्या हो गया दोस्तों,
नंद प्रयाग। तीसरा का क्या हो गया? नंद प्रयाग। तीसरा का जो हो गया कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। चौथा जो हो गया दोस्तों वो हो गया रुद्र प्रयाग। क्या हो गया? रुद्र प्रयाग। और पांचवा जो हो गया दोस्तों वो हो गया देव प्रयाग, देव प्रयाग। ये याद कैसे करेंगे? भगवान का नाम जानते हैं दोस्तों? विष्णु भगवान। हाँ, तो विष्णु के नाम से हमको विष्णु प्रयाग। अब विष्णु को ही अवतार कृष्ण भगवान हुए थे, याद रखना। कृष्ण भगवान को बचपन में क्या बोलते थे? जब छोटे थे कृष्ण भगवान को उनको नंद बोलते थे, तो नंद प्रयाग हो गया। और नंद प्रयाग के बाद फिर विष्णु भगवान जो कानों में पहनते थे गोला गोला था, उससे क्या बोलते हैं? कड़ी तो बोलते थे, कान में लटके हुए पहनते थे दोनों जो है विष्णु भगवान, तो हो गया कर्ण प्रयाग। अब विष्णु भगवान जो गले में पहनते थे उसे क्या बोलते थे? रुद्र ही बोलते थे। भगवान विष्णु भगवान रुद्र ही पहनते थे, तो रुद्र प्रयाग। अब इस चारों से मिल के विष्णु भगवान का जो है काने में पहन के रुद्र पहन के वो क्या बन गए? एक देव बन गए थे। यहाँ से क्या हो गया? देव प्रयाग। यही हमारा ट्रिक है, देव प्रयाग। अब चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है यहाँ तक। इसके बाद यहीं से हमारी जो है गंगा स्टार्ट होती है, यहाँ देव प्रयाग से ही, देव प्रयाग से। अब यहीं से हमारी गंगा स्टार्ट होती है। तो गंगा, यहाँ गंगा का नाम यही मिलता है जहाँ देव प्रयाग मिलता है ना, उसी के पास में ही गंगा का नाम दिया जाता है देव प्रयाग का। जहाँ गंगा मिलती है उसी पे जो है देव प्रयाग जो है देव प्रयाग का नाम दिया जाता है। और गंगा पहले यहाँ जब मिलती है, पहले यहाँ देखो ऋषिकेश, कहाँ से गंगा ऋषिकेश आती है? कहाँ से? ऋषिकेश केश। ऋषिकेश से होते हुए गंगा फिर कहाँ आगे बढ़ती है? ऋषिकेश से होते हुए गंगा जो है, और जो है, और इसी ऋषिकेश पे क्या बना पता दोस्तों? इसी ऋषिकेश पे क्या बना है बता सकते हो? इसी ऋषिकेश पे ग्लास जो है फ्लोर ब्रिज बना हुआ है, जो पहला ब्रिज है। इसी ऋषिकेश नदी पे, जो गंगा नदी के जहाँ ऋषिकेश से होती हुई आती है, इसी नदी पे हमारा क्या बना हुआ है? ग्लास फ्लोर ब्रिज बना हुआ है। क्या बना है? ग्लास फ्लोर ब्रिज बना हुआ है दोस्तों, यह नोट करना है। यहाँ पे इसी ऋषिकेश पे क्या बना हुआ है? ग्लास फ्लोर ब्रिज बना है इसी ऋषिकेश मंदिर में। और ऋषिकेश के बाद हम दोस्तों फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़े तो हमारे ऋषिकेश के बाद क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे ऋषिकेश के बाद हमारा आता है हरिद्वार। हरिद्वार आएगा। क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे आएगा हरिद्वार। हरिद्वार जो होता है दोस्तों, ऋषिकेश, अभी हरिद्वार जो आएगा। हरिद्वार जो होता है दोस्तों, हरिद्वार जो है, कभी भी पूछता है कि गंगा नदी कहाँ पे मैदानी भागों से होकर जाती है, तो मैदानी भाग क्या है? हरिद्वार में। हरिद्वार में ही जो है गंगा मैदानी भागों से होकर जाती है। कहाँ से? मैदानी भागों से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों? मैदानी भागों से होकर गुजरती है हरिद्वार में ही। हरिद्वार मतलब मैदानी भागों मतलब एक समतल जमीन से, बकिया मुझे कहीं पहाड़ से, कहीं खाई से ऐसे निकलती हुई आई है ऊंचे नीचे, लेकिन हरिद्वार में ही एक मैदानी भाग है, और हरिद्वार में ही वो मैदानी भागों से गुजरती है एक समतल जमीन से होके। और फिर ये गुजरते हुए ये कहाँ आती है दोस्तों? ये आती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ आती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में आती है। यहाँ पे उत्तर मतलब यूपी में। यूपी में किस जगह ये गंगा प्रवेश करती है? मतलब यूपी का जो नक्शा है मैप में, उसके कौन सी जो है तुम्हारे जगह पे प्रवेश करती? बिजनौर। कहाँ पे दोस्तों? बिजनौर में जो है, यह बिजनौर में गंगा प्रवेश करती है यूपी में। फिर यहाँ यूपी से आगे बढ़ती है, जब गंगा यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, यहाँ पे आते हैं दोस्तों, यूपी से आगे बढ़ेंगी तो इनकी एक देखो, यहाँ पे यूपी से जब यहाँ बढ़ी गंगा तो यहाँ पे ऋषिकेश हो गया, यहाँ पे हरिद्वार हो गया है, बिजनौर हो गया। फिर इसके बाद इनकी पहली सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा है। रामगंगा ही जो है इनकी पहली सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? हमेशा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो रामगंगा बताना जो है पहली सहायक नदी कौन सी है गंगा की। गंगा की जो है पहली सहायक नदी कौन सी है? तो ये दोस्तों रामगंगा। रामगंगा जो है नदी, रामगंगा नदी जो है गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। पहली सहायक नदी है रामगंगा नदी। नदी जहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है दोस्तों? ये कन्नौज में मिलती है। कहाँ पे? कन्नौज में मिलती है, जो यूपी में पड़ता है, कन्नौज में मिलती है। और जो है ये रामगंगा नदी की जो है ये निकली कहाँ से है? रामगंगा नदी पता है कहाँ से निकली है? कभी भी क्वेश्चन पूछता है रामगंगा नदी कहाँ से निकली हुई है? गढ़वाल के पहाड़ी से निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई है दोस्तों? यह जो है रामगंगा जो है गढ़वाल की पहाड़ी से निकली हुई है। कहाँ से निकली है दोस्तों? पहाड़ी से
गढ़वाल के पहाड़ी से निकली हुई है रामगंगा। गढ़वाल की पहाड़ी से निकली हुई है दोस्तों। और ये गढ़वाल की पहाड़ी है कहाँ? यह नैनीताल में है। कहाँ पे है दोस्तों? नैनीताल में है। कहाँ पे दोस्तों? और नैनीताल कहाँ पड़ता है दोस्तों, बता सकते हो? नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में ही पड़ता है नैनीताल। हो गया दोस्तों, उत्तराखंड में ही पड़ता है। ये जो है ये रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी पे एक जो है रामगंगा नदी का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्या दोस्तों? नेशनल पार्क है इसी रामगंगा नदी पे। यहीं पे जो है रामगंगा नदी पे क्या है? नेशनल पार्क है। रामगंगा नदी कहाँ से निकली है? गढ़वाल की नदी से निकली हुई है। और रामगंगा नदी जो रामगंगा की जो नदी है वो यूपी में किस जगह मिलती है दोस्तों? बिजनौर में मिलती है। गढ़वाल की पहाड़ी कहाँ है? नैनीताल में। नैनीताल कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। और रामगंगा पे ही जो है जिम जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क बना हुआ, जो यूपीएससी लेवल एग्जाम के लिए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे गंगा अगला जो है दोस्तों, अब अगला देखो सहायक जो है गंगा नदी, अगला जो है गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी दोस्तों? यमुना नदी है। अगला जो है यमुना नदी उसकी सहायक नदी है। नदी जो है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है दोस्तों, मान लो ये हमारा गंगा नदी है और ये हमारा जो है यमुना नदी है। यह यमुना नदी और ये हमारा क्या है? गंगा। ये गंगा नदी जो है यमुना नदी की जो है यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। कभी भी एग्जाम में पूछता है कि जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो कौन सी होती है? यमुना नदी। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी होती है पता है? टोटल इसकी यमुना नदी की लंबाई जो है 1370 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर है टोटल। और ये कहाँ से निकलती है यमुना नदी? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? जो है यमुनोत्री हिमानी से निकलती। कहाँ से निकलती है दोस्तों? यह जो है ये यामोत्री हिमानी से निकलती। कहाँ से निकलती है दोस्तों? यामोत्री हिमानी से, मतलब जो है हिमाद्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? हिमानी से। और इसके ये निकलती है। और इसमें जो है दोस्तों यमुना नदी का जो है ना सहायक नदी भी है। इसमें जो है सहायक यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल बताएंगे। यमुना नदी की 3 सहायक नदियां कौन सी है? ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो पता है ये कितनी लंबाई, ये भी बता दिया दोस्तों। और यमुना नदी जो है ना, ये यमुना नदी बॉर्डर भी बनाती है। कहाँ किस राज्य में यह बॉर्डर बनाती है यमुना नदी? यमुना नदी लिखता है कभी कभी, यमुना नदी जो है यह बॉर्डर बनाती है तुम्हारा जो है तो उत्तराखंड टू हिमाचल प्रदेश के बीच में जो है HP 30 किलोमीटर जो है, अरे हिमाचल प्रदेश के बीच में ये 30 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है दोस्तों। बॉर्डर बनाती है 30 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है। कौन सी? यमुना नदी। आगे दोस्तों देखते हैं। और ये यमुना नदी मिलती कहाँ है जाके? गंगा नदी में। ये यमुना नदी जो यमुना नदी जो है गंगा नदी में मिलती है कहाँ पे? इलाहाबाद। जिसे आप जो है प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होती है उससे ही प्रयागराज बोलते हैं। लेकिन अब सरस्वती का जो है अस्तित्व बहुत कम रह गया, वो जमीन में दिखाई नहीं देती है, इसलिए जो है वहाँ पे हमेशा जो है यमुना नदी गंगा नदी का पानी दिखाई देता है। और इसी जो है ये जो है इलाहाबाद में पड़ता है प्रयागराज। और इसी पे हमारी जो है यहाँ पे ये यहाँ पे हमारा क्या होता है जो है यही संगम बनता है। संगम क्या है? 3 तीर्थ स्थल जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, यहाँ पे मिलती है। अब चलते हैं दोस्तों इनकी यमुना नदी के सहायक नदी के बारे में। यमुना नदी की सहायक नदी के बारे में चलते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? एक तो चंबल नदी है। कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी। और एक बेतवा नदी है और एक केन नदी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और सारी ये नहीं है। ये जो बेतवा नदी, केन नदी। और चलते हैं दोस्तों यमुना नदी की। और यमुना नदी को ना दोस्तों काली पानी के नाम से भी जानते हैं। यमुना नदी को कभी पूछा काली पानी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो यमुना नदी ही जानी जाती है। अब हम बताते हैं डिटेल से दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम यमुना नदी का एक डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया हमारा चंबल, तो यहाँ हो गया चंबल, बेतवा, केन। ये क्या हो गया दोस्तों? चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में पहले हम डिटेल से जानते हैं। ये चंबल नदी दोस्तों निकलती कहाँ से है? चंबल नदी जो है ये चंबल नदी जो है जनापाव के पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी से पहाड़ी से निकलती है? जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जनापाव
की पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी से जनापाव के पहाड़ी से निकलती है। और ये पड़ता कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं से चंबल की जो है नदी की उद्गम होती है। और ये आगे कहाँ पे मिलती, कहाँ पे है ये जो है यमुना नदी के किस स्थान पे मिलती है, ये पता है? इटावा नदी के यूपी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है दोस्तों? इटावा में यूपी में पड़ता है, वहीं पे ये जो है चंबल नदी आके मिलती है जो। और ये निकलती कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रदेश से निकलती है। यहाँ पे एक पॉइंट्स नोट कर लेना, मध्य प्रदेश से निकलती है। और आगे दोस्तों ध्यान देना, इस नदी और इसी चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं जो मगरमच्छ के टाइप होते हैं। कभी भी क्या पूछ तक घड़ियाल किस नदी में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यही चंबल नदी में घड़ियाल जो है पाए जाते हैं। और हाँ, और दूसरी बात की दो कभी भी एग्जाम में और क्वेश्चन भरमार है, पूछता कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यही तो चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चंबल नदी है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है? बॉर्डर बनाती है। ये बॉर्डर की कहाँ से बनाती है? ये बॉर्डर जो है तुम्हारे राजस्थान टू मध्य प्रदेश से बनाती है। कितने किलोमीटर की बनाती है इतना मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन है यह बॉर्डर कहाँ से बनाती है? मध्य प्रदेश से, राजस्थान टू मध्य प्रदेश बनाती है। कहाँ से? राजस्थान टू मध्य प्रदेश पे यह बॉर्डर बनाती है चंबल नदी। यह चंबल नदी कहाँ से कहाँ बॉर्डर बनाती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान टू मध्य प्रदेश में यह बॉर्डर बनाती है। और चंबल नदी यूपी में बहते हुए, ये चंबल नदी जो है ना जो जनापाव पहाड़ी से निकलती है, 900 कुछ किलोमीटर, 965 कुछ ऐसे किलोमीटर ये बह के यूपी में ही खाली पड़ती है। फिर आगे हमारा इटावा जिला में जो है ये मिलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पे पता है दोस्तों, इसी में पूछा चंबल नदी पे 4 विद्युत जो है विद्युत परियोजना बनी हुई है। अब बताओ कौन कौन सी बनी है? इसी नदी पे 4 विद्युत परियोजना, चंबल नदी भी बनी हुई है, 4 विद्युत परियोजना बनी हुई है। कौन कौन सी विद्युत परियोजना बनी है दोस्तों, ये नोट्स कर लें। गांधी सागर डैम बनी हुई है। क्या बनी है? मतलब गांधी सागर डैम है पहला। दूसरा देखो, पहला गांधी सागर डैम है और दूसरा का राणा सागर डैम है। कौन सी है दोस्तों? दूसरा का जो है वो है राणा सागर डैम है। और तीसरा दोस्तों जवाहर डैम है। क्या है दोस्तों? तीसरा जो है जवाहर डैम है, मतलब बागमती बैराल है। क्या दोस्तों? चौथा हमारा जो है कोटा बैराल डैम है। क्या है दोस्तों? कोटा बैराल डैम है। अभी देखो, चंबल नदी किस नदी कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। और यूपी में कहाँ मिलती है? यूपी में इटावा में मिलती है। कितना दूरी यह यूपी में टहलती है? 965 किलोमीटर चलती है। और ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसमें 4 डैम मिलते हैं। कौन कौन से डैम? गांधी सागर डैम, राणा सागर डैम, जवाहर सागर डैम और कोटा बैराल डैम। और घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा घड़ियाल सबसे जो चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। दोस्तों बेतवा नदी, क्या देखेंगे? बेतवा नदी के बारे में देखना दोस्तों। कहाँ से निकलती बता सकते हो दोस्तों? बेतवा नदी जो विंध्य पर्वत से निकलती। कहाँ से? विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत से निकलती है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये यूपी में कहाँ मिलती है दोस्तों? ये हमीरपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? हमीरपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। हम अपना इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर दोस्तों डाउनलोडिंग खुला। हमीरपुर में मिलती है। बेतवा नदी की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है इसकी? ज़्यादा लंबाई नहीं है इसकी, 480 किलोमीटर खाली है। 480 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। कितना दोस्तों? 480 किलोमीटर। केन कहाँ से निकलता है? जो कैमूर जो है, केन कहाँ से निकलती है? ये केन नदी, ये जो केन नदी है, केन नदी ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी से ये कहाँ पड़ती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। और कैमूर की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। और यह जो है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ आगे मिलती है दोस्तों? ये जो यमुना नदी में मिलती है। अब इसके बाद देखो आगे, फिर इसके बाद यहाँ से जब आगे गंगा जी बढ़ती है, कौन सी एक उसकी सहायक नदी? गोमती नदी है। ये गोमती नदी क्या है दोस्तों? गंगा नदी की जो है तीसरी सहायक नदी है। क्या? तीसरी सहायक नदी है। गंगा नदी की तीसरी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? गोमती नदी है। देखो मान लो यह
और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, गंगा नदी हो गया। और ये क्या हो गया, गोमती नदी हो गया, गोमती नदी। कौन सा हो गया दोस्तों, गोमती नदी। और गंगा नदी, गोमती नदी। और गोमती नदी जो है गोमती नदी जो है वो पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, कहाँ से निकलती है दोस्तों ये गोमती नदी, पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से, पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, पीलीभीत से निकलती है। और इसी गोमती नदी में एक झरना है, फुलहर झरना है। कौन सा झरना है दोस्तों, फुलहर झील है। कौन सी, सॉरी झरना नहीं, कौन सी झील है, फुलहर झील है। इसी पे जो है फुलहर झील है। कौन सा झील है दोस्तों, फुलहर झील है। और हाँ, ये निकलती कहाँ से, पीलीभीत से निकलती है। ये नदी है फुलहर झील से निकलती है, यूपी में पड़ती है। और मिलती कहाँ है गंगा नदी, ये गाजीपुर में मिलती है। कहाँ पुर, गाजीपुर में मिलती है। कहाँ पे मिलती है दोस्तों, ये गाजीपुर में मिलती है, जो है गाजीपुर में जो है ये दोस्तों हमारा गोमती नदी मिलती है, पीलीभीत से निकलती है, तो गाजीपुर में जाके गंगा नदी में। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। कहाँ से, गोमती नदी हमेशा कहाँ से निकलती है, मैदानी भाग से। ये गोमती नदी जो पीलीभीत है मैदानी भाग से निकलती है, ना कि कहीं पहाड़ और कहीं उससे निकली हुई है, ये मैदानी भाग से निकली हुई है गोमती नदी। कभी भी जहाँ पूछ देता है कि गंगा की वो कौन सी नदी है जो मैदानी भाग से निकली हुई, सहायक नदी कौन सी, मैदानी भाग से। गोमती नदी जो है वो सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकली है। और इसी गोमती नदी पे कौन सा जिला यूपी का स्थित है दोस्तों, लखनऊ जिला स्थित है। कौन सा जिला दोस्तों, लखनऊ जिला जो है स्थित है। लखनऊ जिला जो है इसी पे जो है गोमती नदी पर स्थित है। फिर इसके बाद देखो, अब यहाँ तक तो यूपी है। कहाँ से, यहाँ तक तो यूपी है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम बिहार में एंट्री करते हैं। और बिहार में गंगा नदी कहाँ एंट्री करती है पता है, बिहार के आला जिला में जो है, आरा जिला है मान लो, यही जो है गंगा नदी है, यहीं पे, यहाँ पे जब यूपी है, इसके बाद यूपी जब बिहार में एंट्री करती है तो यहाँ पे आरा जिला है, आरा जिला में ही जो है गंगा प्रवेश करती है। क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि बिहार में गंगा किस जिला में प्रवेश करती है, आरा जिला में हमेशा प्रवेश करती है। फिर इसके बाद आरा जिला में प्रवेश करने के बाद जो है फिर एक सहायक नदी आती है। कौन सी नदी आती है दोस्तों, घाघरा नदी इसकी जो है गंगा की एक सहायक नदी। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं गोमती नदी। ये गोमती नदी हमारे यूपी में ही था। अब यहाँ से हम जो है घाघरा नदी के बारे में, घाघरा नदी हमारी जो होती है, कौन सी नदी दोस्तों, घाघरा नदी जो होती है, गंगा नदी एंड घाघरा नदी। जो घाघरा नदी गंगा नदी में आगे मिलती है उसके बारे में बताते हैं। हमारी घाघरा नदी जो है दोस्तों, वह जो है घाघरा नदी निकली कहाँ से है, घाघरा नदी हमारी जो निकलती है ना, यहाँ पे देखना दोस्तों, जो घाघरा नदी निकलती हाँ दोस्तों, अब देखो हमारी जो घाघरा नदी है ये तो नेपाल से आती है। जब नेपाल से आती है तो ये दो नामों से जानी जाती है, दो नदी आती है दोस्तों। नेपाल में काली नदी और एक कराली नदी को बोलते हैं। काली नदी को जो भारत में आती है तो काली नदी को जो शारदा नदी बोलते हैं, कराली को घाघरा नदी। और ये भारत में आती है जब नेपाल की नदी, ये एक नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, ये घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है दोस्तों, घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, नदी के नाम से जानी जाती है। ध्यान देना दोस्तों, घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। ये जो है निकलती कहाँ से दोस्तों, जो है मच्चा चोंगो हिमानी। गंगा नदी में मिलती कहाँ से, मतलब यह नदी जो निकली तो जो है मच्चा चोंगो को हिमानी से निकल रही है, मतलब ग्लेशियर से निकल रही है। यह मिलती कहाँ है, यह जो छपरा में आके मिलेगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों, यहाँ आके छपरा में मिलेगी। कहाँ पे मिलती है दोस्तों, छपरा में मिलती है, छपरा बिहार में मिलती है। और छपरा बिहार में जिला बसे हुए, सॉरी राज्य नहीं, जिला कौन कौन से बसे हुए हैं। एक तो बसा हुआ है दोस्तों अयोध्या। क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना, यही घाघरा नदी के किनारे कौन सी बसा, अयोध्या। एक तो है अयोध्या और एक है बलिया और एक है अयोध्या बलिया। फैजाबाद है, क्या है, फैजाबाद है। क्या है दोस्तों, फैजाबाद है। ये इसके जो है घाघरा नदी के
तट पे या किनारे बसे हुए हैं। जो है मपचा चोंगो हिमानी पर्वत से निकलती है, और ये हिमानी पर्वत है कहाँ, नेपाल में है। और ये मिलती कहाँ है, बिहार में आके, ये छपरा में मिलती है, और छपरा में बिहार में आके, हाँ छपरा में मिलती है। और ये इसके जो है घाघरा नदी के किनारे जो है 3 राज्य हमारा है, एक तो अयोध्या, एक बलिया, एक फैजाबाद है। अगला देखते हैं दोस्तों, सोन नदी। एक ये सोन नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और यह गंगा नदी की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यह क्या बोलते हैं तुम्हारा, यह जो है यह नदी जो है इससे, यह राइट साइड से जो है गंगा नदी से मिलती है, ना कि लेफ्ट साइड से मिलती है। सोन नदी जो है ये जो है दायां साइड से गंगा नदी को टच करती है। किस साइड से दोस्तों, दायां साइड से गंगा नदी को टच करती है। अब इसके बारे में बताते हैं दोस्तों, यह गंगा नदी सोन नदी जो है, गंगा और सोन नदी, सोन नदी ये हो गया गंगा नदी, सोन नदी। अब ये पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये जो सोन नदी जो गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से के अनूपपुर जिले के पास से निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पास निकलती है। और ये मिलती कहाँ पे है, जो है ये मिलती कहाँ पे, यहाँ पे ये जो है पटना में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, पटना में मिलती है। कहाँ, पटना बिहार में मिलती है। ये कहाँ मिलती है, सॉरी बिहार में, पटना में मिलती है। ये जो है राइट साइड से जो है, ये राइट साइड से जाके गंगा नदी को में मिलती है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी जो है। कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो है गंगा नदी का सहायक नदी वो कौन सा, जो दाहिने साइड से आके मिलती है। तो दाहिने साइड से आके तुम्हारा नदी जो मिलेगी वो होती है कहाँ की, सोन नदी होती है। कौन सी नदी दोस्तों, सोन नदी होती है। ऊपर एक कौन सा पुल बना हुआ दोस्तों, जो बना हुआ है कोइलवर पुल बना हुआ। कौन सा बना हुआ दोस्तों, कोइलवर। हमारी एक डैम भी बनी है, कौन सी डैम बनी है बता सकते हैं दोस्तों, टिहरी डैम बनी हुई है। क्या बनी है दोस्तों, सोन नदी के ऊपर ये क्या बनी है, टिहरी डैम बनी है, टिहरी डैम बनी हुई है। किसके ऊपर, जो सोन नदी के ऊपर बनी हुई है दोस्तों। और सोन नदी निकलती कहाँ है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह अमरकंटक पहाड़ी है कहाँ, मध्य प्रदेश में है, अनूपपुर जो है जिला के पास से निकलती है। और यह गंगा नदी में कहाँ मिलती है, पटना में मिलती है। और इस पे सोन नदी पे कौन सी पुल बनी हुई है दोस्तों, सोन नदी पे दो तुम्हारा पुल बनी, कोइलवर का पुल बनी है। और सोन नदी पे कौन सा डैम बना हुआ जो है, तो टिहरी डैम बनी हुई है दोस्तों। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत कम ही पूछेगा आगे। और अगला नंबर दोस्तों, गंडक नदी। ये भी गंडक नदी का है दोस्तों, ये भी जो है नेपाल से आती है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये गंडक नदी नेपाल से निकलती है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये गंडक नदी जो है हमारा, गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, गंडक नदी जो है, एक मिनट, गंडक नदी जो है, अरे आती कहाँ से, गंडक नदी जो होती है, गंडक नदी जो है, गंडक नदी यह नेपाल साइड से आती है। नेपाल से निकलती नहीं है, नेपाल साइड से आती है, धौलागिरी पर्वत से निकलती है। कहाँ से, धौलागिरी पर्वत से निकलती है, धौलागिरी पर्वत से निकलती है। कहाँ से दोस्तों, धौलागिरी पर्वत से निकलती है। और यह है कहाँ, धौलागिरी पर्वत, ये धौलागिरी पर्वत जो तुम्हारा नेपाल में है। जब यहाँ यह गंडक नदी जब नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलती है, ये नेपाल के बीच बीच नदी का नाम बता सकते हैं दोस्तों, क्या बोला जाता है। नेपाल से जब निकलती, जब भारत से पहले इस नदी को किससे दोस्तों, ये ग्रामी नदी के नाम से जानते हैं नेपाल में। फिर ये जब नेपाल से भारत में प्रवेश करता है, इसे हम गंडक नदी से बोलते हैं। और यह निकलता कहाँ से दोस्तों, धौलागिरी पर्वत से निकलती है। और धौलागिरी पर्वत से निकलती है। और ये दोस्तों चंपारण नदी, कहाँ पे, चंपारण जिला है, चंपारण जिला है। वह है कहाँ दोस्तों, बिहार में है, बिहार में। वहां पे जाके ये जो है गंडक नदी मिलती है गंगा नदी से। कहाँ पे,
चंपारण जिला में मिलती है। और चंपारण जिला कहाँ है? बिहार में है। गंडक नदी हमारी कहाँ? धौलागिरी पर्वत से निकलती है। धौलागिरी पर्वत ये कहाँ है? नेपाल में है। और नेपाल में इस गंडक नदी को किस नाम से जानते हैं? शालिग्रामी के नाम से जानते हैं। और ये मिलती कहाँ है आके? ये जो चंपारण जिला में बिहार में मिलती है। और अगला नदी देखते हैं दोस्तों। अगला नदी क्या है? कोसी नदी। अगला नदी क्या है दोस्तों? तो गंगा नदी हो गया दोस्तों, यह कोसी नदी हो गया, कोसी नदी। अब देखना दोस्तों कोसी नदी। अब कोसी नदी निकली है, ये बिहार में जितने 3 नदी जो जाती है ना, वो सब तीनों नेपाल से आती है। ये सबका उद्गम स्थान जो है अलग अलग है। ये निकलती है माउंटेन एवरेस्ट, नेपाल के पास में एक गोसाईनाथ पर्वत है, चोटी है, मतलब एक गोसाईनाथ चोटी है, वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये गोसाईनाथ चोटी है, वहां से निकलती है, जो एवरेस्ट जो है एवरेस्ट के पास में है। गोसाईनाथ चोटी से निकलती है, राइट, कोसी नदी। और इसे जो कोसी नदी को जो गंगा का बिहार का जो है शोक नदी भी कहते हैं। ये कोसी नदी ना बहुत रास्ता चेंज करती है, कभी इधर से बहती बहती, कभी इधर और कहीं से तो ये कोसी नदी कभी यहाँ से बहेगी, कहीं और कहीं से बहने लगे, और कहीं से। ये सबसे ज्यादा बाढ़ बिहार में लाने वाली नदी है। कौन सी नदी? कोसी नदी। इसे शोक नदी भी कहते हैं बिहार का। और ये कहाँ आके मिलती है? भागलपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? भागलपुर में मिलती है। भागलपुर में मिलती है कोसी नदी, गंगा में आके। कहाँ मिलती है दोस्तों? भागलपुर में मिलती है कोसी नदी। जो जनपद है कोसी नदी, जो बिहार का शोक नदी बोलते हैं, पता है। ये कोसी नदी के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, ये कोसी नदी के बाद अब यहाँ ये कहाँ पे प्रवेश करेगी? यहाँ पे झारखंड में प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है दोस्तों? कोसी नदी के बाद फिर हमारे जो गंगा नदी है आगे बढ़ती है, तो वो झारखंड में प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है दोस्तों? क्या नाम? झारखंड का एक कोई साहिब जिला है, साहिब जिला वहीं प्रवेश करती है। क्या है दोस्तों? साहिब जिला है। साहिब जिला में झारखंड में गंगा नदी प्रवेश करती है। कभी पूछ दिया एग्जाम में, गंगा नदी झारखंड में किस जिले में प्रवेश करती है? साहिब जिले में प्रवेश करती है। टिक मार के आ जाना दोस्तों। आगे फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साहिब जिले के बाद हमारा दोस्तों यहाँ मंदाकिनी नदी, महानंदा नदी में, ये दोनों अलग अलग नदी है। अब देखो दोस्तों गंगा नदी क्या हो गया दोस्तों? महानंदा नदी, महानंदा नदी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? महानंदा नदी, महानंदा नदी हो गया। अब ये है दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? पहाड़ी से निकलती है। देखो महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी कहाँ है? वेस्ट मतलब पश्चिम बंगाल में। जो है फरक्का बैराग में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? फरक्का बैराग में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? फरक्का बैराग में मिलती है। ये फरक्का बैराग में आके मिलती है। कौन सी नदी फरक्का बैराग में मिलती है दोस्तों? महानंदा नदी फरक्का बैराग में मिलती है। महानदी की ये कभी पूछ देता है कि गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो ये हमारे जो है महानंदा नदी जो गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। यह जो है बॉर्डर ही बनाती है। कहाँ से कहाँ तक बनाती है दोस्तों? ये बिहार से जो है महानंदा नदी जो है, ये बिहार से 360 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में बनाती है। मतलब पश्चिम भारत जो है पश्चिम बंगाल तक ये 360 किलोमीटर का जो है बॉर्डर। महानंदा नदी जो है, ये महानंदा नदी के बाद गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग जो है, अब यहाँ देखो दोस्तों, बहुत ध्यान देखना, यही क्वेश्चन यहाँ बचते हैं। तो हमारा ये गंगा नदी है। गंगा नदी अब हमारी यहाँ से आ रही है। गंगा नदी यहाँ जब आती है ना, यहाँ से हमारी गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक इधर और एक तो हमारी हुगली नदी होती है, और एक जो हमारी गंगा नदी मेन नदी जो बहती हुई चली जाती है, जिसमें हम बहती हुई जाती है। इसको क्या नदी को, ये तो हुगली नदी हो गई। ये कौन सी नदी होती है दोस्तों? हुगली नदी होती है। ये क्या होती है? हुगली नदी हो जाती है। और यह नदी जो होती है हुगली नदी, और यह नदी जो हमारा जो हुगली नदी से आगे जब निकलती है, यहाँ देखो एक हुगली नदी से निकली हुई है दोस्तों, और यहाँ पे जो है पद्मा के नाम से यह नदी जो हमारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह नदी जो गंगा नदी को हम किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके? पद्मा के नाम से जानने लगते हैं। किससे दोस्तों? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। किसके?
पद्मा नदी के नाम से जाने लगते हैं। यही हमारा जो है जब बंगाल में इंटर करती है तो हमारे वहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो हुगली नदी हो जो हमारे पश्चिम बंगाल में रह जाती है, और एक आगे हमारे वही जो है मेन नदी जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है उसको नदी को बांग्लादेश में बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात कि सहायक नदी है, ये हुगली नदी पे एक और सहायक नदी आता है, देखो दामोदर नदी। कौन सी नदी दोस्तों, दामोदर नदी। और इसी को जो है बंगाल का भी पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ बूढ़ा आता है। और ये जो है दामोदर नदी कहाँ से निकलता है, झारखंड के छोटे नागपुर की पहाड़ियों से निकलता है। कहाँ से, झारखंड के छोटे नागपुर से, नागपुर के पहाड़ियों से निकलता है, नागपुर के पहाड़ी से निकलता है। और यह जो है हुगली नदी में जाके उसकी सहायक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे हुगली नदी में मिल जाता है। और इसे भी पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसे बोलते हैं, दामोदर नदी को बोलते हैं, याद रखना हमेशा ना दोस्तों। मान लो 595 किलोमीटर है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अब इतना नहीं, 595 किलोमीटर के लंबी नदी है। ये पद्मा नदी के पार जो है हमारी नदी एक और आके मिलती है। कौन सी मिलती है दोस्तों, यहाँ पद्मा नदी पे आगे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी, दो नदी मिलती है। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगा, कौन सी मिलेगी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, और एक मेघना नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी मिलता है, कौन सा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, और एक मेघना नदी मिलता है। ये दोनों नदी यहाँ मिलने के बाद आगे बढ़ती है, तो इसी को हम फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जो बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मेघना के नाम से जाना जाता है। और पद्मा नदी में मिलती है, कहाँ में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों पद्मा नदी में मिलती है। और ब्रह्मपुत्र 3 देशों से मिलकर आती है, ये भी मैंने बता दिया आपको दोस्तों। और दूसरी बात ब्रह्मपुत्र नदी, और इसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब कोलकाता में प्रवेश करती है हमारी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, देखो किस नाम से जाना, ये दो नदी जो है, देखो ये जब बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी यहाँ पे आके मिलती है, तो यहाँ से यह जो आगे निकलती है मेघना नदी। और मेघना नदी हमारा जो है ये आगे बढ़ती है, और ये हमारा कहाँ जाके गिरती है, जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, और यहीं देखो यहीं पे हमारा जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। कभी भी भारत सुंदरवन डेल्टा कहाँ किन दो नदियों से मिलकर बनती है, तो ये जान लेना, सुंदरवन डेल्टा दो किन नदियों से मिलकर बनती है, जो ब्रह्मपुत्र और तुम्हारा क्या बोलते हैं, गंगा नदी की जो बहाव की पानी होती है उससे हमारी जो सुंदरवन डेल्टा बनती है। कैसे सुंदरवन की डेल्टा बनती है, जैसे दोस्तों गंगा की जब पानी गिरती है तो वहाँ पे सभी जगह का अवशेष, मतलब मिट्टी, कचरा, धूल, पत्थर, छोटे मोटे और छोटे छोटे टुकड़े ला के वहाँ पे वह इकट्ठा करती है। फिर इसके बीच में इकट्ठा करने के बाद ना वहाँ पे बीच में मतलब एक पठार टाइप का बन जाएगा, मतलब मिट्टी जैसा हो जाएगा, साइड से नाले जैसा पानी गिरने लगेगा। और वहाँ पे एक बहुत सुंदर जैसा जो है वन, मतलब पेड़ पौधा उत्पन्न हो गया, इसलिए उसका नाम जो है सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और हमारा ये था पूरा हिस्ट्री जो है, क्या बोलते हैं तुम्हारे दोस्तों, गंगा का इतिहास था। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भेजना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हम आगे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों ये वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखना। जहाँ पे तुमको कोई डाउट कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और इस वीडियो का PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तुम्हारे इसमें से रिलेटेड, तो मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर कमेंट करना, उसका फिर मैं रिप्लाई दूंगा। या फिर